हेलो वेलकम फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक आईटी में आप सबका स्वागत है। और आज का जो हम नया प्रैक्टिकल लेके आए, काफ़ी टाइम बाद प्रैक्टिकल डाल रहे हैं, कुछ समय से तबीयत सही नहीं थी इसलिए। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो आईटीआई के इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर से जुड़ा हुआ है। कि इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर से आप देखिए कि किस तरह से ऑटोमेटिक जो स्ट्रीट लाइट का काम है वो ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट किस तरह से काम करती है और वो वर्किंग किस तरह से करती है। तो ये उसका सर्किट डायग्राम हमारे पास है ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट का। तो इसमें आपको कोई बैटरी की कोई आवश्यकता नहीं है और इस तरह से ये सर्किट किस तरह से काम करता है। तो नो बैटरी, ओनली आपको जो इसके अंदर कंपोनेंट चाहिए वो इसके अंदर आपको चाहिए, एक आपको ट्रैक चाहिए BT 136 का ट्रैक, BT 136 LDR जो आपको चाहिए, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस चाहिए, एक LDR चाहिए, एक आपको 230 के ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, 230 के ओम का, और एक आपको होल्डर और एक लैम्प चाहिए। तो ये ऑटोमेटिक कैसे आपको लाइट स्ट्रीट लाइट जो आपके जलती है, ये उस चीज़ का प्रैक्टिकल है। वीडियो शुरू करने से पहले आप फटाफट वीडियो को क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें फटाफट और बेल आइकन को हिट कर दें। बहुत से लोग वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, तो आप कमेंट करें प्लीज़ आप कौन सा नया वीडियो देखना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हमें आपको यहाँ पे लेना है, मैंने बता चुका हूँ आपको एक ट्रैक लेना है BT 136, एक LDR लेना है, एक 230 के ओम का रेजिस्टेंस और एक आपको एक लैम्प होल्डर चाहिए। सर्किट आपको पूरा दिख ही रहा है कि किस तरह से सर्किट डिजाइन हुआ हुआ है। न्यूट्रल और फेस, न्यूट्रल जो है हम एक तरह से न्यूट्रल से शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूट्रल की जो आपको लाइन है वो आपको ले जाके दे देनी है लैम्प के एक टर्मिनल के अंदर। तो जैसे यहाँ पे दो तार है तो एक के अंदर हम लैम्प को यहाँ पे दिखा देते हैं, तो ये एक लैम्प के अंदर यहाँ पे आपके मिल जाएगा। उसके साथ में दूसरा जो फेज है यहाँ से वापस न्यूट्रल के इसके साथ में लैम्प का जो दूसरा जो टर्मिनल है वो आपको ले जाके सीधा दे देना आपके रेजिस्टेंस और इसके बीच के जो T2 टर्मिनल के जो ट्रैक है, ट्रैक के अंदर आपके 3 टर्मिनल होते हैं, T1 T2 और गेट टर्मिनल, T1 T2 और गेट। तो जो आपको जो लैम्प का जो दूसरा सिरा है वो आपको देना है इसके सीधे सीधे T2 टर्मिनल के ऊपर और T2 टर्मिनल के ऊपर आपको इसको जोड़ देना है। तो इसके आपका एक कंपोनेंट लैम्प का आपका सिस्टम है जो पूरा हो चुका है। लैम्प को आप यहाँ से आगे करते हैं फेस को। फेज जो आपको देना है वो ट्राइक के T1 यानी ट्राइक के T1 टर्मिनल के आपको फेज दे देना है और यहाँ पे ट्राइक के T1 टर्मिनल का आपको फेज देना है। तो यहाँ से न्यूट्रल फेज का काम पूरा हो गया। अब हमारे पास LDR बचता है। तो LDR के जो दो टर्मिनल है उन दोनों टर्मिनल को आपको एक टर्मिनल को आपको जोड़ देना है इसके साथ में गेट टर्मिनल के साथ में। जैसे LDR ये पड़ा है तो एक के साथ आपको गेट के साथ जोड़ देना है, दूसरा टर्मिनल आपको वापस जोड़ देना है इसके T1 टर्मिनल के साथ में जहाँ पे आपने फेज दिया हुआ है। तो उस जगह पे आपके दो टर्मिनल जुड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी आपके दो टर्मिनल जुड़ रहे हैं, एक आपका फेज का और एक आपके LDR का। और यहाँ पे फिर आपके बचते हैं वापस आपके आप आते हैं, दो कंपोनेंट आपके जुड़ चुके हैं, एक कंपोनेंट आपका बचा है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को कैसे जोड़ना है, रेजिस्टेंस जो जुड़ेगा आपका जुड़ेगा, एक जुड़ेगा आपके गेट टर्मिनल के ऊपर, एक जुड़ेगा आपके T2 टर्मिनल के ऊपर जिसके अंदर ट्राइक के ऊपर। तो यहाँ पे आपको वापस यहाँ पे कितने दो टर्मिनल यहाँ पे जुड़ चुके हैं आपके, देखिए। और ये सर्किट आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। हर सर्किट के ऊपर देखिए दो दो तार जुड़े हुए, आप ध्यान से गौर कीजिए। यहाँ पे T1 के ऊपर भी आपके दो तार है, एक आपका फेज का इनपुट आप यहाँ से दे रहे हैं, दूसरी चीज है जो LDR का जो एक दूसरा वायर है वो यहाँ पे आपके जुड़ा हुआ है। T2 टर्मिनल के ऊपर एक आपके रेजिस्टेंस का वायर जुड़ा हुआ है और एक आपके यहाँ पे जो लैम्प का जो एक दूसरा सिरा है वो यहाँ पे जुड़ा हुआ है। सेकंड आता है थर्ड टर्मिनल गेट टर्मिनल के। तो गेट टर्मिनल के ऊपर भी आपके पास दो टर्मिनल हो गए, LDR का एक सिरा यहाँ से जुड़ा हुआ है और दूसरा यहाँ से एक सिरा जुड़ा हुआ है। आपके जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का जो दूसरा सिरा वो जुड़ा हुआ है। तो आपको जो रेजिस्टेंस जोड़ना है वो गेट और T2 टर्मिनल पे जोड़ना है, LDR जोड़ना है जो आपको गेट और T1 टर्मिनल के ऊपर जोड़ना है। ये आप ध्यान रखें। शुरू करते हैं सर्किट को, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, जिस तरह से सर्किट डायग्राम दिया हुआ उसी तरह से आपको सर्किट आके फटाफट जोड़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम LDR ले लिया हमने और LDR एक हमने गेट टर्मिनल पे लगा दिया और एक आपके T1 टर्मिनल पे यहाँ पे सोल्डरिंग कर रहे हैं। और ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आपके जुड़ेगा यहाँ पे गेट और T2 के ऊपर। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आपके गेट और T2 के ऊपर जोड़ देता है। जो मैंने तो देखिए सर्किट के जिस हिसाब से इनपुट सप्लाई के लिए न्यूट्रल का जो है फेस के लिए ये आपके यहाँ पे एक सर्किट और जोड़ देते हैं, जो फेस के यहाँ पे जोड़ना है आपको। रेजिस्टेंस के जो दोनों तार हैं वो रेजिस्टेंस के दोनों तार आपके जुड़े हुए हैं आपके गेट टर्मिनल और T2। देखिए ये गेट टर्मिनल और T2 टर्मिनल, एक छोड़ दो बेटा। तो अच्छा यार, रेजिस्टेंस के जो तीनों तार है जो देखिए यहाँ पे आपके जुड़े हुए हैं, यहाँ पे गेट टर्मिनल पीछे वाले टर्मिनल और बीच वाले टर्मिनल यानी गेट टर्मिनल और T2 टर्मिनल। LDR आपका जो जुड़ा हुआ है गेट टर्मिनल और T1 टर्मिनल के ऊपर, इनपुट जो सप्लाई आ रही है वो आपके T1 पे आ रही है
और आपके जो लैम्प का कनेक्शन है वो लैम्प कनेक्शन आपके दिया हुआ है ये आपके T2 टर्मिनल के ऊपर, सेम टू सेम जिस हिसाब से आपका सर्किट है उसी हिसाब से। तो अब लगाते हैं, हमारा सर्किट पूरा जुड़ चुका है, सप्लाई देते हैं और चेक करते हैं कि किस तरह से काम होता है। और ये ऑन करते हैं। अब ये देखिए आपके लैम्प जल रहा है, जैसे इसके ऊपर फ्लैश जाएगा ये आपके लैम्प बंद हो जाएगा, ये आपके लैम्प जाएगा। अब यहाँ पे LDR का जो काम है वो है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, जैसे लाइट जाएगी इसके ऊपर, जब तक रोशनी रहेगी तब तक ये लैम्प लगेगा। अब जैसे आप रोशनी को हटाएंगे ये आपके लैम्प है जो लगने लग जाएगा। वापस आप लगाइए और ये आपके इस तरह से ब्लिंकिंग के रूप में काम करेगा। तो जैसे ही शाम होती है आपके लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस है वो आपके कम हो जाता है, रेजिस्टेंस कम होती है, आपका सर्किट ऑन हो जाता है। और जैसे यहाँ पे दिन के अंदर सर्किट का रेजिस्टेंस जो है ज़्यादा रहता है, तो सर्किट का रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण इसके अंदर धारा पूरी नहीं पहुँच पाती, इससे ये जलता बंद हो जाता है। तो ये से देखिए शाम होते ही रेजिस्टेंस कम, लैम्प ऑन, दिन के टाइम में रेजिस्टेंस ज़्यादा, लैम्प इसलिए नहीं जल पाता। चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आप प्रैक्टिस करें एक बार और कमेंट कीजिए कि आपका बनता है या नहीं बनता है। ये एकदम सरल पद्धति है, आप भी घर पे बना सकते हैं, तो प्लीज़ करें।